हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और एज यूजुअल अच्छे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग अपने आखिरी दौर पे चल रही है। ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड हुआ, काफी ब्रांचों में काफी अच्छा शिफ्ट देखने को मिला। डीम्ड में एनआरआई में काफी बड़ा नेगेटिव शिफ्ट मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा स्टेट्स के थर्ड राउंड चल रहे हैं। कुछ के रिजल्ट कल आएंगे, कुछ के 3 तारीख को आएंगे। हरियाणा का फॉर्म अभी ओपन है। महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग चल रही है। कर्नाटका का रिजल्ट आ चुका है। कर्नाटका का मॉपअप के लिए सीट मैट्रिक्स भी डिक्लेयर हो गया है। इस तरह की बहुत तरह की चीजें ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रही हैं। वेस्ट बंगाल में आज चॉइस फिलिंग दोपहर 1 बजे ओवर हो गई। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा स्टे राउंड कैसा रहेगा, किस वॉल्यूम में सीट्स आने की उम्मीद है, हम आज इस सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी ऑल इंडिया कोटा स्टे राउंड में काफी अच्छी सीट्स आने के चांसेस हैं। भले ही सीट्स में का वॉल्यूम कम रहे, सीट्स की गिनती कम रहे, लेकिन जो कॉलेज आएंगे वो बड़े कॉलेजेस आने की उम्मीद की जा रही है, स्पेशली इन द फॉर सम ब्रांचेस लाइक ऑब्स गाइनी, लाइक पीडियाट्रिक्स, लाइक सर्जरी, लाइक ऑर्थो, ईएनटी, ऑफ्था एंड रेडियोथेरेपी एंड ऑल में कुछ बढ़िया सीट्स आने के चांसेस हैं। और वहां जाने के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास कोई भी सीट अभी तक होल्ड आउट नहीं है। जिन्हें कोई सीट ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में अलॉट नहीं हुई है, वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे स्टे राउंड में। अगर अब स्टे राउंड में सीट मिलती है और आप नहीं लेते हैं तो अब अगले 2 सालों के लिए बाढ़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें उन्होंने बताया कि डोमिसाइल क्राइटेरिया को वैनिश करने जा रहे हैं। इसमें बहुत तरह का कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो गया है। काफी लोगों का कहना है कि अब सारी सीटें स्टेट में आ जाएंगी, काफी सारी सीटें ऑल इंडिया में आ जाएंगी। काफी का कहना है कि जहां से यूजी किया है वो काउंटेबिलिटी होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो डोमिसाइल बेनिफिट्स कैंडिडेट्स को दिया जाता था, जैसे मध्य प्रदेश वालों को मिलता था, तेलंगाना वालों को मिलता था, तमिलनाडु वालों को मिलता था, आंध्र प्रदेश को मिलता था, गुजरात को उन्होंने अभी शुरू किया था, ये डोमिसाइल्स नहीं मिलेंगे। जिनका यूजी वहां से है अब उसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहने वाली बात है, लेकिन जिनका डोमिसाइल क्राइटेरिया था, हरियाणा का डोमिसाइल क्राइटेरिया मिला करता था, ये क्राइटेरिया अब अगले साल से नीट पीजी काउंसलिंग में नहीं मिलेंगे, इनको वैनिश ऑफ कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इसके साथ आज गवर्नमेंट ने बजट डिक्लेयर किया। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उन्होंने बजट कहा कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 1,28,650 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर के लिए अलॉट किए हैं, जिसमें से उन्होंने ये कहा 10,000 न्यू मेडिकल सीट्स गेट एडेड इन दिस ईयर। इसके अलावा 75,000 सीट्स विल बी गेट एडेड इन द नेक्स्ट 5 years। ऑलरेडी पिछले 10 सालों में काफी सीट्स बढ़ी है मेडिकल सेक्टर में, चाहे हम पीजी ले लें, चाहे हम डीएनबी ले लें या एमबीबीएस कोर्सेज ले लें। और 10 साल के का उन्होंने कहा 2025-2026 के ईयर में लगभग 10,000 सीट्स अभी और बढ़ेंगी। उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि एमबीबीएस में कितनी बढ़ेंगी, एमएसएमडी में कितनी बढ़ेगी, टोटल सीट्स को उन्होंने फिगर आउट हमें बताया। तो ये बताता है कि आने वाला वक्त बहुत ठीक है, आने वाले वक्त में सीट्स बढ़ेंगी, कंपटीशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है एंड और चीजें इक्वल होंगी। काउंसलिंग का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी काफी हेजल्ड भरा है, काफी रूल रेगुलेशंस में इश्यूज हैं, इसको एक बार गवर्नमेंट को देखना चाहिए और सिंगल कोई रूल निकालना चाहिए जिसके लिए कैंडिडेट्स को भी फायदा हो और जो पेरेंट्स हैं उनकी एंजाइटी लेवल भी कंट्रोल रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि 200 डे कैंसर सेंटर्स को खोलने का प्लान कर रहे हैं इस साल। गिनती काफी ज्यादा है लेकिन 200 सेंटर वो इस साल खोलने के ऊपर चांसेस है। इसके अलावा जब ये चीजें होंगी तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए बहुत बढ़ेगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस हिसाब से चीजें चल रही हैं। और अगर हम बात करें कि स्टे राउंड कैसा होगा, जो एनआरआई कोटे वाले कैंडिडेट से जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्स पकड़ी उन्हें सीट्स मिले, तेलंगाना में काफी लोगों ने भरा, मेरे कई बच्चों ने भरा, उन्हें मिली। आंध्रा में सीट्स मिली, वेस्ट बंगाल में भी काफियों ने भरा है और उम्मीद करते हैं कि वहां भी सीट्स मिलेगी। जो रेगुलर ट्रेंड में चले आ रहे थे ऑल इंडिया कोटा, उन्हें कुछ बहुतों को कुछ नहीं मिला, बहुतों को मिला। इसके अलावा कुछ की नजर महाराष्ट्र के ऊपर है, वहां भी बड़ा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा एनआरआई कोटा में। रिजल्ट सो सून आ जाएगा, चॉइस फिलिंग वहां पे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, वहां नॉर्मल कोटा में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को फील हुआ इस बार,
जो कि राउंड 2 में नहीं फिल हुआ था। ऐसे हर जगह का हरियाणा का फॉर्म आया हुआ है, बिहार में भी लोगों ने एनआरआई कोटा में काफी कुछ भरा है। अगर आप एनआरआई हैं और जेन्युइन एनआरआई हैं तो आपको ऑप्शंस देख के चलने चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवाए हैं कंसल्टेंट से, एजेंट से, कि वो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के तहत एडमिशन ले लेंगे। अगर किसी ने भी आरटीआई डाल दिया, स्क्रूटनाइज कर लिया, तो वो एडमिशन आपका ड्यूरेशन 3 इयर्स कैंसिल कभी भी हो सकता है। कुछ पेरेंट्स को इस बात का भरोसा है ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता आया है। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल बेस पे 48 कैंडिडेट्स में क्वेश्चनिंग हुई, उनको बुला के डॉक्यूमेंट पर्सनली वेरीफाई किए गए, उसमें काफी लोग एडमिशन कैंसिल भी हुए। और अभी जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे कि डोमिसाइल वालों को ही वैल्यू दी गई। तो इन कैटेगरीज को थोड़ा समझें, जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के करें। कर्नाटका में, राजस्थान में कुछ जगहों पे बैंक गारंटीज की डिमांड की जा रही है कॉलेजेस के माध्यम से। अब आप उसको कैसे डील आउट करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, वो आपके ऊपर है। डायरेक्टली कॉलेज मैनेजमेंट से बात कीजिए, किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन से बात करने का अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो यूज। एनआईसीटी का ओपन राउंड हो रहा है, उसकी भी फिलिंग हुई है, उसका भी रिजल्ट लगभग 22 तारीख के आसपास आएगा। काफी कैंडिडेट यहाँ है जो एनआईसीटी में भी जाना चाहेंगे, लेकिन ओवरऑल क्लोज करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टे वैकेंसी राउंड बहुत लाजवाब राउंड होगा। बहुत सारी सीट्स आपको देखने को ऐसी मिलेंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। लेकिन वही वाली बात है, जो डिसीजन जब लिया वही सही, क्योंकि काउंसलिंग है बहुत शफल्ड आउट रहा। फरवरी आ गई इस काउंसलिंग को, पूरे 6 महीने चली है काउंसलिंग, लगभग 6 महीने सेशन डिले हो गया। एक समस्या और आ रही है ओपीजेआर वालों के लिए कि ओपीजेआर का सिस्टम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ओपीजेआर लाइव फोटोज के लिए क्यों क्लासेस शुरू नहीं हो रही, कुछ जगह हो गई है। वो सारा सिस्टम कॉलेज के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, कंसर्न हॉस्पिटल के ऊपर है। वो उसको डील आउट करके, चीजें करके वो आगे अपने आप प्रोसेस करवा देंगे और आपको बता भी देंगे। कोई डाउट है, क्वेरी है तो गिवन नंबर पे कॉल करके हम हमसे बात कर सकते हैं। हमने पॉडकास्ट के लिए कहा था कि हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे, लेकिन अब हम इसको लगभग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम अपना पहला पॉडकास्ट अपडेट कर देंगे। और वो डॉक्टर्स के ऊपर होगा, डॉक्टर्स की लाइफ के ऊपर, ब्रांच, डिपार्टमेंट, तैयारी कैसे होती है, नहीं होती है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। कोई अपडेट होगी we will give you on time for surely. We are not giving any bogus updates, और हम कोई भी एडमिशन डोनेशन के द्वारा या इस चीज को बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं करते हैं, और हम इसके खिलाफ हैं और अगेंस्ट हैं कि डोनेशन या सीट बुकिंग के थ्रू एडमिशन ना हुए हैं ना होते हैं। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। मेरिट होगी, अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, बाय बाय।